केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, कितने टाइप थे? 5। तो क्या लिखेंगे? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, कितने? 5 लिखोगे। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बेसिकली केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल चेंज को दिखाने का शॉर्टकट तरीका, तो वही तो कर रहे हैं हम। ठीक है, तो 5 टाइप के केमिकल चेंज होते हैं, उसी में 5 टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो ऐसा करते हैं 1 बाय 1 हेडिंग, और उसके अंदर ही उसके बारे में सब कुछ लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पहली हेडिंग बनाओ। पहली क्या है? पहली रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हेडिंग डालना नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन कल पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा फोकस करके याद करो, कॉम्बिनेशन में कौन सी 2 चीज़ें मिलती हैं, या 2 से ज़्यादा भी मिल सकती हैं? when 2 or more सब्सटेंस। ठीक है, क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, तो हम श्योर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सेफ गेम खेलेंगे। तो लिखो when 2 or more substances, when 2 or more substances combines together to form one new substance, या one or more new substance? one or more new substances, one or more new substances। अगली लाइन से लिखना that is A plus B this gives C, that is A plus B this gives C, form a new substance, one or more new to form। ठीक है, a new substance कर लो, कोई नहीं, one or more new substances। ठीक है, A plus B this gives C। अगली लाइन से that is अभी डिकम्पोजिशन थोड़ी, काव्या ये पीछे दे देना। ठीक है, चलो A plus B this gives C। ऐसी कुछ रिएक्शंस के टाइप याद है तुमको जो हमने इस बीच याद किए हुए हैं? चलो कुछ सिंपल। पहली रिएक्शन क्या थी तुम्हारी? बहुत बढ़िया, Mg+O2 दिस गिव्स। देखो बैलेंसिंग अब मेरा काम भी नहीं है, तुम्हारा भी नहीं है, घर जाके करते रहना। ठीक है ना? चलिए अगला, कभी ऐसा पढ़ाओ कुछ C+O2 दिस गिव्स। बढ़िया, और कुछ पढ़ाओ तो बता दो। बहुत बढ़िया, Cu+O2 होती है ये रिएक्शन पक्का? क्या बनता है? Cu2O, Cu। ठीक है, और जल्दी याद करो, आराम से, कुछ भी जोड़ना है नहीं? चलो मैं इस तरह लिख देता हूँ, इधर वाली बताओ। अब शाबाश, और लिखोगे काफ़ी हैं, छाप सब एग्जाम्पल। ठीक है, चलो H2+Cl2 क्या बनेगा? H2+Cl2, हाँ ठीक है, HCl। Mg+Cl2 Na+Cl2 हो गया, हो जाएंगी। ठीक है, एक याद करनी है तुमने, सारी भी नहीं, एक बहुत ज़्यादा याद आ जाएंगी, 2। ठीक है, ये सबसे आसान है। बस ऐसे ही एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि तुम डबल डिस्प्लेसमेंट में भी देते रहो, कम से कम 10-15 एग्जाम्पल, तब मैं मानूंगा कि हाँ ठीक है याद किया है। तो ऐसा ही है, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन ये याद किया तो क्या ही किया तुमने। याद करना होता है क्या? सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, तो उसमें तुम ही बताओगे, मुझे याद नहीं है, मैं आज पढ़ के ही नहीं आया, तो इसको कर। ठीक है, हो गई।
कुछ तो बैलेंस है इसमें से, शायद कुछ नहीं है, कर लोगे बैलेंस, पहली और लास्ट वाली नहीं है शायद, हो जाएगी। चलिए इतना काफ़ी है इसमें करने के लिए, ठीक है। चलो इन सब के पीछे अलग अलग कंडीशंस होती हैं। हाँ, जैसे पहले वाले की कंडीशन तो याद है ना, मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में MgO बनाता है, सीधे तो नहीं बनाता, क्या करना पड़ता है, कुछ तो करते हैं, क्या करते थे, गर्म कर देते थे, ठीक है। पहले साफ़ करते हैं आउटर लेयर को, फिर क्या करते हैं, दोबारा गर्म करते हैं उसको, जलाते हैं, ऐसा ही कुछ, फिर एक वाइट कलर का पाउडर बनता है, वही क्या होता है, Mg होता है। तो सबके पीछे कुछ कंडीशन छिपी हुई हैं, उतना ज़्यादा तुमने जाना नहीं है अभी, ठीक है। कंडीशन वाले क्वेश्चंस आएंगे आगे जाके, तो सब तब देखेंगे। इस बार के बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था तुम्हारा, इधर से नहीं, वो क्वेश्चन था तुम्हारा डिकम्पोजिशन वाले से, इसके बाद जस्ट आने वाला है, तो वहाँ पर एक बार मैं डिस्कस करूँगा थोड़ा सा, बाकी हो गया। तो पहला टाइप क्या हो गया अपना, कॉम्बिनेशन। सेकंड बनाओ, सेकंड क्या है, अरे नाम तो बता दो, नाम क्या है, डीकॉम्पोजिशन। अच्छा ज़रा ध्यान से देखो, क्या ये कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा उल्टा नहीं लग रहा, तो लगभग वही चीज़ है, ठीक है। जर्नल फार्मूला क्या बनेगा, चलो पहले डेफिनेशन तो लिखो, कल लिखवाई है ना, वहीं से याद करके बनाने की कोशिश करो। फिर व्हेन क्या हो तो क्या होगा, व्हेन अ सिंगल कंपाउंड, मॉलिक्यूल नहीं हो सकता, गुड, व्हेन अ सिंगल कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू, ठीक है, 2 और मोर न्यू सब्सटेंसेस, चलेगा, ठीक है। अगली लाइन से, दैट इज A this gives B plus C, A this gives B plus C, ठीक है ना। चलो इसमें तुम्हारी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं कुछ, जिसमें हम ट्राई करेंगे कि कुछ क्लास में करके देखें, ठीक है, प्रैक्टिकल वे में आने वाले कुछ दिनों में करेंगे बढ़िया से, ठीक है। चलो अब इसके कुछ एग्जांपल कर लेते हैं फिर, ठीक है। कोई जर्नल एग्जांपल, AgCl2, ठीक है, वो रिएक्शन तुमने पहले याद की हुई है तो वहीं से उठा के देखते हैं, ठीक है। AgCl वाली याद किए नहीं किए, AgCl2 और AgBr2 किसी को भी लो, ठीक है। AgCl होता है, AgCl2 होता है, AgCl, अच्छा 2 भी होता है, अरे कितना कन्फ्यूज़न है, होता है नहीं होता है, नहीं होता है, अच्छा कितने लोग होता है वाले हैं, 5 लोग तो गिरा होता है, 2 होता ही नहीं होता है। ये उसकी वजह से हो रहा है कि सच में याद है, पेपर लाए हो, पेपर लाए हो, पेपर लाए हो, देखो AgCl भी देखो और AgBr भी देखो। AgBr वाली तो नहीं की होगी हमने, AgCl वाली तो की होगी रिएक्शन। AgCl की बड़ी कॉमन रिएक्शन है और तुम्हारे उसमें एस्ट्रे के साथ दी हुई भी है, डायग्राम बना के, ठीक है, मिला, होता है नहीं होता है, ओहो अभी तो होता था, होता है नहीं होता है AgCl2, नहीं होता है, क्या होता है, बनते टाइम Cl2 बनता है, ठीक है, बनते टाइम Cl2 बनता है। अच्छा जब ये टूटेगा तो क्या बनाएगा बता दो चलो, वेरी गुड, Ag प्लस Cl2। ये रिएक्शन हमने कहाँ याद करी थी, जरा याद करो, किस में याद की थी, किस में, चलो HNO लगा देता हूँ यहाँ पे, अब ठीक है। ऐसा करते हैं, सनलाइट कुछ होता है इसमें, मतलब फाइनली ये हमने जो किया था ना, इसमें हम लोगों ने 5 टाइप के केमिकल की प्रॉपर्टीज़ देखी थी। अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके अंदर 5 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को हम ढूंढ सकते हैं। ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स में था, AgCl या AgBr कोई भी, जब हम हीट की प्रेजेंस में इसको गर्म करते हैं तो कुछ होता है, एक केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उसमें से किसी एक के एग्जाम्पल में ये हुआ करता था, टेम्परेचर चेंज का, हे भगवान, अरे इवोल्यूशन ऑफ गैस नहीं, भगवान
कैसे होगा, कैसे ऐसे? ये तुम्हारे जो टेस्ट नोटबुक नोट दिया है ना मैंने, उसके अंदर लिखा है विद एग्जाम्पल कि ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, चेंज इन कलर का एग्जाम्पल है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ AgCl? पक्का? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हो इन चीज़ों को लेके। वाइट उसका ग्रे, इधर वाइट, पक्का? किया नहीं किया है? हाँ किया है, ठीक। कलर भी दिया हुआ है, बताओ। हाँ तो नोट्स में कलर है ना। तो एक चीज़ सोचो, दिस इज एन सिंगल एग्जाम्पल ऑफ कलर चेंज एज वेल एज ये किसका एग्जाम्पल भी आ गया हमारा, डिकम्पोजिशन का। अब ये बताओ दोनों के अलग अलग एग्जाम्पल याद करना बेनिफिशियल है कि एक एग्जाम्पल? एक एग्जाम्पल। तो बताओ AgCl का कलर कैसा होता है? वाइट। और जब ये टूटता है Ag बनाता है तो Ag कैसा होता है? ग्रे कलर का होता है। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा। एग्जाम्पल में लिखो इसको, और भी तोड़ोगे अभी। अब मैं कुछ चीज़ें तुमको देते रहूँगा, तुमने उनको तोड़ के बताते रहना है मुझे कि क्या बनेगा। इसमें कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आती हैं। इसके अंदर एक डायग्राम तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, एक बार देख लेना। डायग्राम तुम्हारा ऐसा आएगा, एक चाइना डिश बनी होगी या, ठीक है, चाइना डिश समझते हो क्या होती है? चीन में खाई जाने वाली डिश, दिस इज कॉल्ड चाइना डिश। तो फिर चाइना डिश क्या होती है? जिसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं। ओके, हाँ, एक बाउल होता है हैवी सा, ठीक है, चीनी मिट्टी समझते हो बस। तो इसके अंदर कुछ ऐसा मिलेगा तुमको, ऐसा बनाया होगा डायग्राम, ठीक है। और यहाँ पे ये कौन, हाँ समझ गए ना, ठीक है, ऐसा कुछ बनाया होगा, ठीक है। और इसको कुछ ऐसा ऐसा दिखाया होगा। ये चाय या कॉफ़ी नहीं है, इसके अंदर AgCl या AgBr कुछ भी हो सकता है। इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या होता है? क्लोरीन गैस निकल रही है, देखो, ठीक है। इसके अंदर फिर कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर बाय द वे AgBr हम लेंगे तो वो पेल येलो टाइप का होता है, हल्के कलर में होता है, नॉट वाइट कलर, वो भी बाद में ग्रे ही बनेगा, ठीक है। और दिस सेम रिएक्शन कैन बी हैपन विद AgBr इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसमें भी क्या बनेगा? Ag प्लस यस Br2, Cl2 मत लिख देना इसमें, ठीक है। यहाँ पे भी Ag तो ग्रे कलर का होगा ना, बस AgBr का कलर याद करना है, वो लगभग पेल येलो होता है, ठीक है। पेल येलो मतलब समझ रहे हो? नहीं, वाइट से थोड़ा सा येलोइश की तरफ, थोड़ा सा हल्का येलो येलो। ऐसा ही डायग्राम बना हो सकता है तुम्हारा। और यहाँ पे क्या है पूछ सकता है तुमसे, समझ में आया? तो इट मे बी AgBr और AgCl, ठीक है, ऑप्शंस दिए होंगे। तो इस तरीके का एक डायग्राम तुम्हारी बुक में दिया हुआ है, चेक कर लेना। और खासकर डिकम्पोजिशन के बाद तुम्हारी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन आनी शुरू हो जाती है, तो यहाँ काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट है। चलो, इसके अलावा ये हो गई ना। चलो अगला काम, H2O का ब्रेकडाउन करो, क्या बनेगा? नाइस, H2 प्लस O2, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 2 करो, इसके बारे में थोड़ा और लिखेंगे डिटेल से। H2O दिस गिव्स H2 प्लस O2, ठीक है। अब बताओ ये कैसे होता है? सनलाइट की प्रेजेंस में, नाइस। तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में किसी का टूटना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं इसको, देखो, ठीक है, पढ़ा है ये, ठीक है। एनोड, कैथोड या इलेक्ट्रोड्स के बारे में कभी सुना है? सुना है? चलो, ये वाली H2O वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बार बोर्ड में इससे क्वेश्चन आया हुआ है एक, अगली बार भी चांसेस हैं कि इससे आएगा। 4 सितारे बनाओ इसे, 4 स्टार मतलब इट इज़ 80% क्वेश्चन है ये इस बार। पिछली बार 100% था ये, इस बार 80% है, क्योंकि इस बार के बोर्ड में पूछा हुआ है, चांसेस कम है, पर अभी भी ठीक ठाक चांसेस हैं कि कुछ और पूछेगा। 1 नंबर का सिंगल क्वेश्चन पूछा था कि वाई H2SO4 या कोई एसिड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस H2O में मिलाया जाता है। आंसर दे सकते हो इसका? ये मैंने क्लास में सिर्फ समझाया था एक बार, लिखाया भी नहीं था। वैसे बहुत अंदर का छोटा सा कंसेप्ट है, बस बहुत छोटा सा। H2O का इलेक्ट्रोलिसिस करने से पहले उसमें कुछ बूंदें H2SO4 की डाल दी जाती हैं, किसी एसिड की डाल दी जाती हैं, बेसिकली ये पूछा था उसने, ठीक है। मेरे ख्याल से 2 नंबर में आया था ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसने कहा था बिफोर इलेक्ट्रोलाइसिस सम एसिड इज एडेड इनटू द सॉल्यूशन ऑफ H2 इनटू द लिक्विड H2, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एसिड? व्हाई दिस एसिड इज एडेड टू दैट? तो एसिड का नाम क्या था? H2SO4, ठीक है। और क्यों मिलाया होगा? रिएक्शन कराने के लिए, ठीक है। और कुछ? जस्ट टू मेक वाटर मोर कंडक्टर टूवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी।
H2SO4 डालने से वाटर का जो आयन है ना, आयनिक नेचर, वो इंक्रीज हो जाएगा और ज़्यादा आयनिक नेचर आ जाएगा उसके अंदर, तो वो ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रिसिटी से रिएक्ट कर पाएगा। इसीलिए H2SO4 की कुछ बूंदें मिलाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ बूंदें मिलाते हैं। ठीक है, चलो इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप H2O वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये तुम्हारे एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, देखो करते क्या है, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक बीकर सा लेते हैं फिक्स, जिसको नीचे से बाय द हेल्प ऑफ अ कॉर्क बंद कर देते हैं। ठीक है, एक कॉर्क की हेल्प से हम बंद कर देंगे ऐसे। कॉर्क समझते हो, कॉर्क लकड़ी होती है, यूरोप के कुछ रीजन्स में मिलती है कॉर्क, ये शानदार लकड़ी होती है, खोखली सी हल्की सी होती है बट बहुत मस्त यूज़ होती है। देखो हमने करना क्या है, इस कॉर्क वाले का यूज़ करते हुए इस H2O को तोड़ना है और बनाना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। ध्यान से समझना, H2O एक लिक्विड है और बनानी हमने क्या है, गैस बनानी है। ठीक है, यहाँ से बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन एक आता है, तो एक्सपेरिमेंट को समझते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। क्या होता है देखो, सबसे पहले हमें ये व्हीकल लेना है फुल्ली फिल्ड विद वाटर। फुल्ली फील्ड में थोड़ा सा कम कर सकते हो तुम, ताकि ऊपर से हम बाद में जो टेस्ट ट्यूब डालना चाह रहे हैं वो डाल सकें। ठीक है, यहाँ पूरा पानी भरा होगा हमने, ये नीचे से कॉर्क है, इन कॉर्क पे 2 छेद करने हैं। ये पानी भरने से पहले कर लोगे, क्यों, बाद में किया तो पानी नीचे गिर जाएगा, सिंपल। ठीक है, देखो फिर क्या करना है, यहाँ डालना है 2 इलेक्ट्रोड कार्बन के। क्या बोला मैंने, 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड, मतलब सिंपल 2 रॉड, 2 डंडे डालने, सिंपल, ख़त्म कहानी। ठीक है, 2 छोटे छोटे कार्बन के रॉड, इसको एक बैटरी से जोड़ना है। तुम्हारी बुक में जो दिया हुआ है वो है 6 वोल्ट की बैटरी, तो हम भी वही लेते हैं, 6 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ लेते हैं इसको। आगे जाके तुम्हारे चैप्टर्स में ये भी आने वाली है, दिस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या, ये बैटरी है, क्या है, बैटरी को ऐसे दिखाएंगे, बैटरी का बड़ा वाला डंडा इज कॉल्ड प्लस टर्मिनल, बैटरी का छोटा वाला डंडा इज कॉल्ड माइनस टर्मिनल। किसी भी बैटरी में दोनों साइड एक जैसी नहीं होती हैं, सिंपल। सेल देखा है घर में, सेल देखा है ध्यान से, ऐसा होता है, एक साइड ऐसे हेड होता है इसका और दूसरी साइड ऐसा, दिस साइड इज़ पॉजिटिव, दिस साइड इज़। कभी छोटी वाली वो खरीदी है एलईडी बल्ब, छोटे एलईडी बल्ब आते हैं जो ऐसे 2 डंडे होते हैं। ठीक है, ये जो बड़ा वाला डंडा इज़ पॉजिटिव, ये छोटा वाला इज़ नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, कभी भी किसी भी सेल बैटरी के अंदर एक जैसे टर्मिनल दोनों साइड नहीं होंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा तो दूसरा नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, तो हमने ये जोड़ लिया, तो इस हिसाब से इस वाले डंडे तक जो इलेक्ट्रिसिटी पहुँचेगी वो प्लस टर्मिनल वाली पहुँचेगी, इधर पे माइनस वाली पहुँचेगी। ठीक है, कुछ चीज़ें जो ज़िंदगी में याद रखनी है वो ये कि नेगेटिव इज़ कॉल्ड कैथोड, सिर्फ एक केस को छोड़ के। कौन सा है, क्यों है, भविष्य में कभी आएगा, पर अभी याद रखना, केवल एक केस में नेगेटिव इज कॉल्ड एनोड, पॉजिटिव इज कॉल्ड कैथोड, बाकी सब जगह नेगेटिव इज कॉल्ड कैथोड। तो ये कार्बन कैथोड हो गया, पॉजिटिव इज कॉल्ड एनोड, सो ये एनोड कौन सा हुआ, कार्बन एनोड। इतना समझ में आ गया। एक बीकर लेना है, कॉर्क लगाना है, 2 इलेक्ट्रोड अंदर डालने हैं, दोनों इलेक्ट्रोड्स को बैटरी से जोड़ देना है। बैटरी अभी ऑन नहीं करी हुई है, ठीक है, बाद में करेंगे ऑन। यहाँ पे एक स्विच लगा दो ताकि ऑन कर पाएँ हम जब हमारी ज़रूरत पड़ेगी। फिर क्या करना है, देखो हमने लेनी है 2 टेस्ट ट्यूब्स फुल्ली फिल्ड विद वाटर, पानी से भरी हुई, ऐसे अंगूठे से बंद करके उनको इस बीकर के अंदर डालना है। जब वो पानी के अंदर घुस जाएँ तो फिर अंगूठे हटा लो, क्योंकि उससे पानी गिरेगा नहीं, क्योंकि हमको फुल्ली फिल्ड टेस्ट ट्यूब चाहिए। मान लो मैंने इसको फुल भर दिया, फिर उल्टा कर दिया तो पानी तो गिर जाएगा। तो पहले मैंने इसको बंद किया, ऐसे पानी के अंदर डाला, फिर अंगूठा छोड़ दूंगा ताकि पानी अब नहीं गिरेगा। उसके बाद क्या करूँगा ना, इनके ऊपर ऐसे सेट कर दूंगा इनको। समझ में आया कुछ? तो मुझे क्या करना है, फुल्ली फिल्ड विद वाटर ऐसी 2 टेस्ट ट्यूब लेकर के इसमें ऐसे लगा देनी है, इस तरीके से, ठीक है। इसके अंदर ऑलरेडी पानी है, अब क्योंकि डब्बे में भी पानी है और टेस्ट ट्यूब में भी पानी है तो गिरना नहीं है उसने। समझ में आया? ये देखो यहाँ से इस तरीके से दोनों टेस्ट ट्यूब पानी से भरी हुई, सेम साइड की, सेम पानी, यहाँ बाहर भी वाटर और अंदर भी वाटर। ध्यान रखना ये वाटर वो है जिसमें H2SO4 मिलाया हुआ है। क्या मिलाया हुआ है? H2SO4 मिलाया हुआ है। अब देखो, अब सिंपल सा काम, जब ये हो गया स्विच ऑन, अब स्विच ऑन करते ही पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो जाएगी जानी। सबसे पहले ये जो रॉड में है यहाँ जाएगी इलेक्ट्रिसिटी,
और जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो इसके अंदर वाटर टूटना शुरू होगा। तो कौन कौन सी गैसेस बनेंगी? एक H2 बनेगी और दूसरी O2 बनेगी। इतना क्लियर है? तो एक चैम्बर में हाइड्रोजन गैस, दूसरे में ऑक्सीजन गैस भरनी शुरू हो जाएगी ड्यू टू दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव बिहेवियर। इस पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से इन दोनों चैम्बर्स में एक एक गैस कलेक्ट होनी शुरू होगी। खुद से सोचो, अगर इसके अंदर पानी है और अब गैस बन रही है तो वो गैस हल्की होगी पानी से, तो ऊपर रहने की कोशिश करेगी। अगर मेरे पास पानी है तो गैस पानी से ऊपर रहने की कोशिश करेगी, तो पानी नीचे रहेगा। तो इसमें क्या होगा, पूरा पानी से भरा हुआ है, बस ऊपर का कुछ पोर्शन क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो सिंपली देखो होगा क्या, यहाँ नीचे तक पानी भर जाएगा इतने में, यहाँ तक तो पानी है, लेकिन ऊपर वाले चैम्बर में क्या आएगी, गैस आ जाएगी। सेम वे दूसरे के साथ भी होगा, दूसरे के साथ भी ऐसा ही कुछ होगा, यहाँ पानी और ऊपर तक खाली गैस। पर एक प्रॉब्लम है, अभी ध्यान से देखो, मैंने इन दोनों का लेवल बिल्कुल बराबर किया हुआ है, मतलब इधर जितनी गैस है उतनी गैस इधर भी है, पर ऐसा ओरिजिनली होता नहीं है। इन दोनों में भरी हुई गैसेस में से एक गैस ज़्यादा होती है, एक गैस कम होती है। सोच सकते हो ऐसा क्यों होगा? आराम से सुनो, मैंने 2 टेस्ट ट्यूब्स रखे हैं, उन दोनों में गैस फिल होनी शुरू हुई, ठीक है? तो वो पानी को नीचे धकेलेगी, तो जो भी एक्स्ट्रा पानी है और जो यहाँ पानी टूटा, एक गैस इधर कलेक्ट हो गई, एक गैस इधर कलेक्ट हुई, ठीक है? ये दोनों गैसेस में से एक का लेवल ज़्यादा होता है, एक का कम, यानी कि एक तरफ ज़्यादा गैस होती है, दूसरी तरफ कम। अब कितनी ज़्यादा कम होती है ये भी सुनो, एक तरफ की गैस दूसरे के कंपैरिजन में डबल होती है। कुछ आया समझ में? वन साइड डबल होगी गैस कंपैरेटिवली दूसरे के। अब सोचना ही है कि ऐसा क्यों हुआ। अब यहाँ देखो, H2O को जब तोड़ोगे तो एक H2 बन रहा है, एक O2 बन रहा है, तो जितना H2 उतना ही O2, तब तो बराबर लेवल होना चाहिए था, पर बराबर हुआ नहीं। एक साइड डबल गैस जमा हो गई। चलिए बता दो, डबल गैस है, 2 गैस है, एक गैस दुगनी है पहले के कंपैरिजन में, डबल जो गैस है वो कौन सी है? क्यों? बराबर होनी चाहिए ना, जितनी H2 है उतनी O2। हाँ, एक H2 बना, एक O2 बना। ध्यान से सोचो, ये बैलेंस है, बैलेंस करके देखो। बताओ। 2H2O दिस गिव्स 2H2 प्लस, इससे क्या पता चला है वो सोचो। जब 2 मॉलिक्यूल H2O के टूटते हैं, ध्यान से सुनना, 2 मॉलिक्यूल H2O के टूटते हैं, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का और 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के मिलेंगे। क्लियर है इतना? जब एक H2O टूटा तब तो पता ही नहीं है, अब तो 2 टूटने चाहिए, बैलेंस नहीं हो रही है ना। वैसे एक में भी निकाल सकते हो पर 2 में निकालेंगे। 2 H2O के टूटने पे हाइड्रोजन H2 गैस कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? ऑक्सीजन के 1। क्लियर? अब मैंने 2 की जगह 4 कर दिए, 4 H2O करते ही हाइड्रोजन कितने? ऑक्सीजन। क्या ये डबल नहीं है इसकी? अब ये 4 से कितना ही बढ़ते जाए, ये भी सेम वे डबल होता जाएगा। तो दैट्स वाई एक चैम्बर में पहले वाले के कंपैरिजन में डबल गैस जमा हो जाती है। अब वो कौन सी है तुम खुद समझ गए, जो डबल होगी गैस, यानी कि जिस चैम्बर में ज़्यादा गैस भरी है, अगर इसमें ज़्यादा भरी है तो हाइड्रोजन जमा हुआ होगा इसमें, और इसमें ज़्यादा भरी है तो इसमें हाइड्रोजन जमा हुआ होगा, तो दूसरे वाले में क्या होगा? ऑक्सीजन। इट इज़ क्लियर? अब क्वेश्चन ये कि किधर ऑक्सीजन और किधर हाइड्रोजन। गैस तो समझ में आ गई कि सर ठीक है, एक हाइड्रोजन होती है, एक ऑक्सीजन होती है। अब ये बताओ कि इसमें से भरूँ किस में? पॉजिटिव वाले में क्या भरूँ? हाइड्रोजन भर दूँ, ओके। और नेगेटिव वाले में ऑक्सीजन। वेरी नाइस। चलो तुम्हारी कहानी मान लेते हैं। तुम कह रहे हो तो अब सही कह रहे होगे, गलत थोड़ी कहोगे। सही कहोगे? ठीक है। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि सर पॉजिटिव में हाइड्रोजन भरेगी, यही? तो मैं पॉजिटिव का लेवल डबल कर देता हूँ, यही कहना चाह रहे हो ना? ऐसा, यही ऐसा ही तो कह रहे होगे। इधर हाइड्रोजन हो गई डबल, इधर ऑक्सीजन हो गई। जितनी ऑक्सीजन है उसके कंपैरिजन में हाइड्रोजन डबल है। क्लियर? अच्छा, अब सिंपल मुझे बताओ तुमने ऐसा कहा क्यों? ओ में नेगेटिव होता है तो वो नेगेटिव वाले में चले जाएगी, और हाइड्रोजन में पॉजिटिव होता है तो वो पॉजिटिव। कैसे होगा तुम्हारा? देखो मैं तुमको दिखा देता हूँ। ये देखो कुछ ऐसा सेटअप होता है ये, ठीक है? इस तरीके से चैम्बर्स बने होते हैं, मतलब है यही चीज़। इसी तरीके से हम 2 टेस्ट ट्यूब रखते हैं, एक का लेवल दूसरे के कंपैरिजन में अप एंड डाउन। अब तुम्हें सिर्फ ये बताना है कि पॉजिटिव वाले में हाइड्रोजन क्यों गया और नेगेटिव वाले में ऑक्सीजन क्यों गया। सिंपल।
एक लाइन का आंसर बता दो, मैं इस डायग्राम को सही मान लूँगा, नहीं तो फिर तो ऐसे दिक्कत हो जाएगी। बताओ बताओ, सोचो, कुछ तो होगा आंसर, ऐसे ही थोड़ी नहीं। चलो छोड़ो, चार्ज के सिस्टम पे आते हैं। मैग्नेट पढ़ा है तुमने? मैग्नेट कभी भी नहीं, 9th में भी नहीं था, उससे पहले 8th में भी नहीं था मैग्नेट। होता होगा, ठीक है चलो। वैसे देखा है मैग्नेट? मैग्नेट में कितने पोल्स होते हैं? 4 पोल्स होते हैं। वेरी गुड। कौन कौन से? सर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, करेक्ट? साउथ और नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ पोल को किसके नज़दीक रखा जाए कि अट्रैक्शन फोर्स हो? साउथ के, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज को किसके नज़दीक रखा जाए कि अट्रैक्शन फोर्स हो? जब तुम्हें पता है कि हाइड्रोजन हैविंग पॉजिटिव नेचर, तो उसको पॉजिटिव डब्बे में क्यों भरोगे? जब हाइड्रोजन पे ऑलरेडी पॉजिटिव है, इतना तुम्हें पता है, तो वो कौन से डब्बे में जाना प्रेफर करेगा? तो तुमने पॉजिटिव में क्यों भरा उसे? फिर तुम कहोगे सर आपने भरा, मैंने तो नहीं भरा कुछ भी। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव में कौन जाएगा? ऑक्सीजन जाएगा, और ऑक्सीजन का लेवल कितना होता है? कंपैरेटिवली हाइड्रोजन के आधा होता है। अगर इतना ऑक्सीजन है, देखो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बना मैंने, तो हाइड्रोजन जब भरूंगा तो कितना इसका? डबल खाली जगह छोड़ना पड़ेगा मुझे, लाइक दिस। तो इधर इज हाइड्रोजन। समझ में आया कुछ? हाइड्रोजन नेगेटिव वाले में क्यों गया? क्योंकि तुम्हें पता है उस पर कैसा नेचर आएगा? पॉजिटिव आएगा। कंप्लीट पॉजिटिव आए, पार्शियल पॉजिटिव आए, तुम्हें मतलब नहीं है। इतना पता है ना कि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, भर दो। याद करने में कोई दिक्कत? इसको समझ में आ गया क्या हुआ है? अगर तुमसे पूछ ले कि इतना ही पूछे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ना दे, लेवल पूछ ले कि एक में गैस का लेवल ज़्यादा है, गैस का लेवल ज़्यादा मतलब ये हुआ गैस ज़्यादा है ना, गैस का लेवल ज़्यादा है, तो बताओ उसमें कौन सी गैस होगी? कर लोगे आंसर? H2SO4 क्यों मिलाया, समझ जाओगे। So now let's labeling this diagram. This is water with few drops of H2SO4 को क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। बढ़िया। नाउ दिस इलेक्ट्रोड्स जो बने हुए हैं, ये कैथोड और एनोड, ये किसके हैं? कार्बन के रे, कॉपर के नहीं, कुछ भी कर दो, कुछ भी। दिस इज 6 वोल्ट। 6 वोल्ट क्यों ली? क्योंकि तुम्हारे बुक वाले ने भी कितनी ली है? ज़्यादा लोगे, शॉर्ट सर्किट का खतरा है। भरोसा नहीं है मुझे तुम पे, छापो। ठीक है, इस रिएक्शन के ठीक नीचे ये डायग्राम, ठीक है। इस डायग्राम के ऊपर IMP लिख देना। क्या मतलब उसका? बढ़िया। ऐसे 2-3 डायग्राम आएंगे अभी तुम्हारे यहाँ। सो केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस विल टेक 1 मोर डे। ठीक है, शेड्यूल में एक और दिन है इसके लिए या नहीं है? नहीं है ना? चलो देखते हैं। अभी तुम रॉकेट स्पीड से पढ़ने वाली आदत में नहीं आई हो ना, अभी समझा समझा के पढ़ना पड़ेगा तुमको। फिर तुम कहोगे मैग्नेट में 4 पोल होते हैं, इससे अच्छा यही कर लो, धीरे धीरे पहुँचेंगे यहाँ तक। ठीक है, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, टाइप के? कौन कौन से? न्यूट्रल नहीं होता? अच्छा, वो तो चार्ज होता ही नहीं है वो। ठीक है, चार्ज होता है वो। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है कर लो। चलो वैसे बता दो, H2O जो हमारा है वाटर, वो आयनिक कंपाउंड है कि कोवेलेंट कंपाउंड है? ठीक है। और HCl? आयनिक। वेरी गुड। क्या कहा था कल? हाउ टू आइडेंटिफाई वन शुड बी मेटल एंड अदर शुड बी नॉन मेटल। HCl में कौन है मेटल? वेरी गुड, हाइड्रोजन मेटल है हमारा। अच्छा, मेटल्स के कैरेक्टर पढ़े हैं तो हाइड्रोजन की चादर ला देना कल एक मेरे लिए, मेटल शीट ऑफ हाइड्रोजन, कुछ भी। ठीक है, चलो चलो बनाओ। ऐसी चित्रकारी तुमको करनी नहीं होती है एग्ज़ाम में, वहाँ से आती है बनी बनाई एग्ज़ाम के पेपर की सीट में। तुमने खाली नाम ढूंढने होते हैं, लेबलिंग करनी होती है। ठीक है,
अभी तो डिकम्पोजिशन ही चल रहा है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो करने हैं हमने ऐसे ही। इट विल टेक 1 और 2 मोर डेज। पहले चैप्टर को थोड़ा आराम से करते हैं। कल तो पढ़ाएंगे ही। कल अब ये देखना है कि टाइमिंग क्या होता है। कल हो सकता है फर्नीचर वगैरह का काम भी हो यहाँ थोड़ा सा, उससे छुट्टी भी हो सकती है तुम्हारी, ऐसे में फिर दिक्कत हो जाएगी। ट्राई करेंगे हम कि रूम मिल जाए, चिंता मत कीजिए। किसी के साथ के और कोई आने वाले हैं तो उनसे कहना 13 से आ जाना, नहीं तो फिर वो जाएंगे मार्च वाले बैच में सीधे, ठीक है। समझ में आया? सॉरी, अप्रैल वाले बैच में, मार्च वाले में 13 मार्च वाला, 13 मार्च को आ जाना कहना उनसे। हाँ, जो भी आ रहे हैं 13 मार्च से तो वो इसी बैच में रहेंगे। एल्सवेयर वो जाएंगे फिर अप्रैल से, 1 अप्रैल वाले में। इसके बीच में तो मैं नहीं लूँगा किसी को, फिर तो 1 से आएंगे क्योंकि फिर 12th का बैच है, ठीक। आंसर शीट वाली कॉपी लाए हो? लाए हो ना? जो बाहर वाइट बोर्ड में क्वेश्चंस होते हैं वो वाले आए ही नहीं। ओहो, कितने हैं ऐसे जो नहीं कर पा रहे हैं उसमें से क्वेश्चंस को? 1 2, वो क्वेश्चन ही नहीं हो रहे, एक नहीं हुआ। इतने टिपिकल तो नहीं है, आसान से क्वेश्चन है, तो गूगल बाबा बता देंगे उसका आंसर। तो नहीं, या गूगल में सर्च ही नहीं किया, नहीं मिला? अच्छा, पूछ लोगे वाले में। चलो ठीक है, चलो पूछने वाला सेशन करेंगे अगले महीने से। कैसा? डाउट क्लियरिंग। अब स्टार्टिंग से डाउट होने भी चाहिए थोड़े थोड़े, पर ये नहीं कि उसके चक्कर में तुमने क्वेश्चन करना ही छोड़ दिए हैं। फिर सर रोज़ लाए और यहीं आके पूछ रहे हो रोज़, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, किसी एक्सेप्शनल केस में बता दूंगा मैं तुमको। अब तुम यहाँ आके पूछोगे सर कॉपर को किससे दिखाते हैं, तो फिर वो तो नहीं बताऊँगा मैं ना। हो गया? चलो, डिकम्पोजिशन में अगली रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ो। द ब्रेक डाउन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? तोड़ो। क्या? CaO प्लस, बहुत बढ़िया। कैल्शियम कार्बोनेट का ब्रेक डाउन होता है CaO और CO2। बढ़िया। कोई कंडीशन, मतलब तोड़ने के लिए कुछ करना पड़ेगा, हथौड़ा वगैरह कुछ क्या करना होता है? वेरी गुड, हीट। ठीक है, इसका मतलब हमने इसको गर्म किया होगा। ठीक है, इसको लाइमस्टोन कहते हैं, ठीक है। और इसको कहते हैं लाइमस्टोन। इसको ये क्या होता है फिर? वो चीज़ें सेम है। दिस इज़ कॉल्ड लाइम एंड दिस इज़ कॉल्ड लाइमस्टोन। ठीक है, अगर कभी मिल जाए ऐसा तो कंफ्यूज मत होना। दिस इज़ ओनली लाइम, दिस इज़ लाइम स्टोन। ठीक है, चलो अब बहुत ध्यान से देखना। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल के आई है ना, आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि जो गैस जो निकली बाहर इस कार्बन डाइऑक्साइड, लाइम वाटर को इसके पास ले जाएंगे कि इसको लाइम वाटर के अंदर डालेंगे? ठीक है, इसको पास करेंगे लाइम वाटर के अंदर। ठीक है, यही जो अभी यहाँ पे लिखा था वही है लाइम वाटर। तो तुमने क्या करना है, जैसे ये गैस बाहर निकल रही है तुमको इसको कलेक्ट करना है कहीं पे। ठीक है, कलेक्ट करने के बाद इसको डाल देना है लाइम वाटर के अंदर। बेसिकली लाइम वाटर को लो, उसके अंदर ये गैस छोड़ दो, उसके बाद मिल्की हो जाएगा। पहले कैसा था? मिल्की हो जाएगा तो तुमने कह दिया। पहले कैसा था? वाइट था। मिल्क कैसा होता है? कलरलेस था। चूने का पानी देखा है? वाइट कलर का होता है। तो मिल्की कैसे हो जाएगा? मिल्की और वाइट अलग अलग होता है। तो फिर कैसे आइडेंटिफाई करोगे? फिर तुमने कहा मिल्की हो जाएगा और तुम कह रहे हो ऑलरेडी वाइट होता है।
आइडेंटिफाई कैसे करोगे? देखो सिंपली क्या होता है, वो होता है डार्क वाइट कलर का। जैसे हम CO2 डालते हैं उसमें, उसके अंदर एक मिक्सिंग टाइप का फिनोमेना काम करता है एक साथ, तो तुमको लगेगा वो एकदम वाइट कलर जो पहले था ना, वो तुमको साफ पता चलेगा, जैसे चूने का पानी होता है ना, वैसा होगा वाइट। कहीं कहीं पे तुमको वो हल्का ब्लर्ड दिखाई दे रहा है, कहीं पे डार्क वाइट, कहीं पे कम वाइट। CO2 जाने के बाद वो पूरा का पूरा एकदम से हल्का येलोइश सा पूरा वाइट फेड में आ जाएगा, पूरा वाइट। जैसा दूध होता है, दूध को बहुत ध्यान से देखोगे तो तुम्हें उसमें से वाटर और कुछ भी वाइट कलरिंग अलग अलग नहीं दिखाई देगी, एक साथ दिखाई देगी, इट्स इन कंप्लीट फॉर्म। पर जब भी तुम चूना मिलाओगे या किसी भी चीज़ को मिलाओगे तो तुम्हें अलग से पता चलेगा कि इसमें पानी के साथ कुछ चीज़ मिलाया हुआ है। जबकि अगर बाय द वे दूध हो तो उसमें तुम पानी को अलग से आइडेंटिफाई नहीं करोगे। तो ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक चेंज आते हैं उसके अंदर जब तुम डालोगे उसके अंदर CO2 को, ठीक है। तो सिंपली पहचान में आ जाता है। तो याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को किस में चेंज कर देती है? मिल्की कर देती है उसको। सिंपल, इतना वर्ड लिख लेना, काम बन जाएगा। यहाँ पे वही है। चलो, इसके अलावा कुछ रिएक्शन है तुम्हारे उसमें और हैं, जैसे KClO3 का ब्रेकडाउन है। KClO3 थोड़ा है, KClO3 इसका ब्रेकडाउन भी है, ट्राई करो। KClO3 को तोड़ के देखो, जो तुम्हें लग रहा है वो करो। क्या बनेगा सोचो। नहीं, और ट्राई करो। चलो एक ऑप्शन दे देता हूँ अब। के कहाँ जाएगा? मैंने क्या कहा, रिएक्टेंट में जो कुछ है सब प्रोडक्ट में जाना चाहिए। करेक्ट, बैलेंस करोगे ना आप तो। मैंने ये थोड़ी कहा कि बैलेंस है, मैंने कहा जो इधर है वो उधर हो जाने चाहिए सारे, ठीक है। हर बार बैलेंस तो तुम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस गिव्स KClO3 गिव्स KCl प्लस O2, ठीक है। हो गया। अगला क्या हुआ? अच्छा चलो एक और। Here is FeSO4 को किया गरम, अब बोलो क्या बनेगा? FeSO4 को, गुड गुड गुड, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस, वेरी गुड। ये रिएक्शन पूछेगा ही नहीं तुमसे, इसके अंदर तो इतने सारे क्वेश्चन हैं कि क्या बताऊँ। व्हाट इज़ द कलर ऑफ FeSO4? सिंपल, यही क्वेश्चन आता है, ग्रीन। व्हाट इज़ द कलर ऑफ Fe2O3? रेडिश ब्राउन। फंस गए गुरु, रेडिश ब्राउन नहीं, ब्राउन होता है। देयर इज़ एनी डिफरेंस इन रेडिश ब्राउन और ब्राउन? वो थोड़ा रेड कलर का ब्राउन होता है, आप समझे थे। पहले कुछ नहीं आता तुम लोगों को, बताओ। चलो ठीक है। ये ब्राउन होता है, ये ग्रीन होता है। क्लियर ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। क्रिस्टल समझते हो? चीनी देखिए, काइंड ऑफ चीनी की तरह होते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर के होंगे, एकदम ग्रीन से दिखाई देंगे FeSO4। तो इसके नीचे क्या लिखोगे? ग्रीन। इसके नीचे क्या लिखोगे? ब्राउन, ठीक है। ब्राउन कलर का पाउडर बनता है। ये रिएक्शन भी करते हैं अभी, इसको पहले लिखो। चलिए देखना, इस पर करना क्या होता है ना, हम लेते हैं बॉइलिंग ट्यूब। मैंने पहले बताया टेस्ट ट्यूब नहीं लेनी है गर्म करते टाइम, वरना वो फोड़ोगे, लैब वालों का नुकसान अलग करोगे। कौन सी ट्यूब लेनी होती है गर्म करने के लिए? बॉइलिंग ट्यूब। थोड़ी सी मोटी होती है इसके कंपैरिजन में, इतनी होती है। टेस्ट ट्यूब पतली सी होती है, बॉइलिंग ट्यूब मोटी होती है। बॉइलिंग ट्यूब में वो ग्रीन कलर के क्रिस्टल डालने हैं। ध्यान रखना, लैब्स के अंदर जो FeSO4 मिलता है वो बेसिकली FeSO4 नहीं होता, वो होता है FeSO4 × 7H2O, ठीक है। FeSO4 तो यही है, ठीक है। ये 7H2O को कहते हैं हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते हैं? ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हम सिंपल ये मान के चलते हैं कि ये वाटर उस क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट है, रिएक्शन में इसका कोई रोल नहीं होने वाला। जब हमने ये FeSO4 × 7H2O को बॉइलिंग ट्यूब में डाला, सबसे पहले जब गर्म होता है तो ये 7H2O निकालता है। ध्यान से समझना, जैसे मैंने बॉइलिंग ट्यूब में डाला, गर्म करना स्टार्ट किया, तो ये 7H2O बाहर निकल जाएगा। 7H2O के निकलते ही जो मुझे मिलेगा वो होगा FeSO4। क्लियर?
दिस FeSO4 इज कॉल्ड एनहाइड्रस फेरिस सल्फेट। ये एनहाइड्रस है, इसके अंदर से जो हाइड्रस जो भी था H2 वगैरह वो निकल गया बाहर। इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर वाइट होता है, ग्रीन कलर इसका होता है। तो ध्यान रखना, जस्ट टू मेक द इक्वेशन सिंपल हमने यहाँ पे इसका कलर ग्रीन लिख दिया है, पर यह ग्रीन कलर का होता ही नहीं है। समझ में आया? ये वाइट कलर का है एनहाइड्रस। हाइड्रेटेड 7 H2O जिसमें जुड़े हुए हैं वो किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। जब उसको गर्म करेंगे तो ध्यान से समझना, एक बॉइलिंग ट्यूब, इसमें FeSO4 × 7 H2O डाला, गर्म करना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले ये ग्रीन से किस में चेंज होगा? वाइट में। देन वाइट के बाद फिर ये रिएक्शन करके आगे बढ़ेगा, फिर क्या बनाएगा? Fe2O3। तो इसके अंदर Fe2O3 किस कलर का हो जाएगा? ब्राउन कलर का। तो जैसे तुम्हें दिखे कि इसमें ब्राउन होने लग गया है, पहले वाइट फिर ब्राउन, वो ब्राउन होने के बाद क्या करना है? अपने और बगल वाले जो भी हैं तुम्हारे के मुंह से दूर करना है इसका माउथ, वरना इससे निकलेगी सल्फर गैस जो जाएगी तुम्हारी नाक के अंदर। समझ में आया? ऐसा करने के बाद फिर इस तरीके से स्मेल लेते हैं। गैसेस की स्मेल लेनी होती है पहचानने के लिए कि कौन सी गैस है। सल्फर की एक अलग सी मज़ेदार स्मेल होती है, कभी तुमको टेस्ट कराएंगे, स्मेल करवाएंगे, वो बढ़िया मज़ा आएगा। ठीक है, देखो ये बॉइलिंग ट्यूब है, इसको गर्म करना है। अगर यहाँ पे तुम्हारा फ्रेंड खड़ा है तो ऐसा नहीं करना है, तुम तो कर भी दोगे, ऐसा करना है। ठीक है, बाहर की तरफ रखना है। देन गर्म करेंगे इसको, तो इसमें से SO2 और SO3 निकलने वाले हैं। देखो, तो सल्फर का ऑक्साइड और ट्राई ऑक्साइड निकल रहा है। ये देखो, डाई ऑक्साइड और ये गिनती याद की। ठीक है, अभी अभी पता चलेगा गिनती याद हुई है नहीं हुई है, इसका भी नाम बताओगे ना अभी मेरे को। तो देखो, जब ये दोनों 2 और 3 बाहर निकलेंगे तो सल्फर निकलेगा बाहर बेसिकली। तो सल्फर की स्मेल ऐसे लेंगे, ये बाहर की तरफ माउथ, जो गैस बाहर निकल रही है उसको इस तरीके से सूंघना होता है। ऐसे सूंघो सीधा जाएगी, समझ में आया? फिर ये जाएगी यहाँ नर्वस सिस्टम में तुम्हारे, तो थोड़ा सा दूर रखना है। इस तरीके से इस रिएक्शन को करते हैं। ये लिख दी पूरी, इसके नीचे कलर ग्रीन और इसका ब्राउन। अगली लाइन से लिखना, ब्रैकेट के अंदर ऐसे बड़ा सा ब्रैकेट बनाओ, वही FeSO4 × 7 H2O, FeSO4 × 7 H2O। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना। ठीक है, ये क्या है? फेरस, ये सल्फेट है। इतना तक तो सिंपल है। दिस 7 इज कॉल्ड समथिंग हाइड्रेट, फेरस सल्फेट, दिस हाइड्रेट। अब बाकी तुम जानो। हो गया नाम, पूरा करो। फेरस सल्फेट समथिंग हाइड्रेट, समथिंग इज द नंबर गिवन फॉर 7। क्या कहते हैं उसको? देख के तो गुरु कोई भी बता देगा। याद है? नहीं? एक के लिए हैं? मैथ इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में एक के लिए CO को क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। फॉर 1 मोनो, 2 3 4 5 6 पॉली। बस हो गया, 4 के बाद पॉली, खत्म कहानी। गिनती कौन याद करेगा? 4 के बाद पॉली कह दो हैं। चलो ठीक है। 1 फॉर मोनो, डाइया, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना एंड देन डेका। नाउ 7 के लिए क्या था? हेप्टा। दिस इज कॉल्ड फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। एक साथ लिखा जाएगा हेप्टाहाइड्रेट। क्लियर नाम? तभी कह रहा था गिनती याद करनी होती है। फिर जितनों को गिनती याद नहीं है वो एग्जाम में कहेंगे कितना खतरनाक नाम है। इट्स एन हेप्टाहाइड्रेट, सिंपल चीज़, सिंपल है। कॉपर सल्फेट समथिंग हाइड्रेट होता है, बता सकते हो तुम? यहाँ देखो नाम, CuSO4 × 5 H2O। नाउ कॉपर सल्फेट हाउ मच हाइड्रेट? बोलो। अब ऑक्टा। अरे भैया 5 है यार। हाँ, पेंटा हाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट हो जाएंगे याद अब। ठीक है, अब इन नामों में कन्फ्यूजन मत करना, ठीक है? सिंपल नाम है। नाउ अगर इससे कोई क्वेश्चन आ गया तो समझ जाओगे एक्चुअली ग्रीन कलर होता किसका है? फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का। उसको गर्म करेंगे तो वो बनेगा एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, जिसमें से पानी निकल गया है बाहर। वो 7H2O निकलने के बाद जो बचा है उसका कलर है वाइट। तो सबसे पहले बॉइलिंग ट्यूब ग्रीन कलर, देन वाइट कलर, देन आफ्टर ब्राउन कलर। क्लियर? और ये 2 गैस हैं जो बाहर निकल जाती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। आइडेंटिफिकेशन के लिए सूंघ लेना होता है इसको, सल्फर की स्मेल आ जाती है। अब तुमने सूंघी नहीं है तो तुम्हें पता नहीं है सल्फर की स्मेल, तो किसी दिन तुम्हारे लिए लाई जाएगी सल्फर गैस सूंघने के लिए। ठीक है, चलिए, तो इससे हो जाएगा क्वेश्चन। देखो इसका डायग्राम इस तरीके से आएगा कुछ।
इस तरीके से एक बॉइलिंग ट्यूब बनी होगी, यहाँ पे छोटे से क्रिस्टल्स होंगे ग्रीन कलर के, यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब होल्डर होगा ऐसे लगा हुआ, ठीक है, और इसके नीचे से एक बर्नर बना हुआ होगा जो कि इसको गर्म करने के लिए यूज़ किया जाएगा। सिंपल चीज़, यहाँ से कुछ फ्यूम्स निकलेंगी बाहर, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड एंड ट्राईऑक्साइड। इसके अंदर क्रिस्टल कलर चेंज करेंगे अपना, ग्रीन देन वाइट देन ब्राउन। क्लियर है? इतना समझ में आ गया क्या होने वाला है? ऐसी एक और रिएक्शन आती है तुम्हारे उसमें, ठीक है। चलिए अगली रिएक्शन, एक काम करो, लेड नाइट्रेट को गर्म करो, लेड नाइट्रेट को गर्म कीजिए। इस रिएक्शन के ऊपर भी IMP लिखना, इसके आगे 4 सितारे बनाओ, 4 स्टार्स। देन उसके बाद ऐसे 4 सितारे बनाने के बाद या तो एक मून बना लो ऐसे, या आधा सितारा बना सकते हो तो बनाओ, मतलब जो भी। दैट इज़ द 90% इंपॉर्टेंस है इस बार के लिए इस क्वेश्चन की। लेड नाइट्रेट की हीटिंग रिएक्शन, PbO लेड नाइट्रेट कैसे हुआ ये बताओ मुझे। PbNO3 किसका होल ट्वाइस? ठीक है, देखो PbNO3 का होल ट्वाइस गरम करो और तोड़ दो, PbO प्लस NO2 प्लस O2। ओके देखो, मैं थोड़ी लिखने वाला हूँ, ठीक है। हो गया, आसान थी रिएक्शन, ठीक है। सेम चीज़ होती है ऐसी। अब मैं इस वाले को लेड नाइट्रेट के लिए यूज़ करने वाला हूँ, तो मैंने इसमें लिया PbNO3 का होल ट्वाइस। दिस इज़ माई लेड नाइट्रेट। मैंने किया इसको गर्म। इसके गर्म करने का जो रिजल्ट होगा तुमने वो बताना है मुझे, ठीक है। तो तुम्हारी रिएक्शन तो मुझे नहीं पता तुमने सही लिखी या नहीं लिखी, मुझे बस ये बताओ कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन क्या होगा, बताओ। पहले तो ये बताओ, ये जो लेड नाइट्रेट मैंने डाला PbNO3, इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर कैसा होता है? वाइट भी नहीं होता है, कैसा होता है? कलरलेस होता है। अब ये कलरलेस कैसी चीज़ है भैया? जैसा लेड होता है वैसा वाटर, जैसा लेड होता है वैसा। लेड देखा है, शीशा देखा है, शीशा मान लो इसको, इट्स नॉट वाइट, इट्स कलरलेस। कई बार ये मिस्टेक्स मैंने देखी है, वाइट लिख के आते हैं, मत लिखना। कैसा होता है? कलरलेस होता है। कलरलेस करने के बाद मैंने इसको किया गर्म। गर्म करेंगे, जैसे जैसे ये हीट होगा, हीट होने के बाद ये लेड नाइट्रेट चेंज हो जाएगा किस में? PbO या O2? पक्का? कुछ कुछ याद आ रहा है? PbI के साथ था या PbI2 था? हे भगवान, कितना कंफ्यूजन है भैया। PbI2 था। तो लेड की वैलेंसी कितनी होगी? 2 होती होगी, ठीक है। सो PbO2 नहीं, PbO बनेगा, ठीक है। देखो I की वैलेंसी 1 होती है ना, सो दैट्स वाई PbI2, PbCl2, PbBr2, PbCl2 बनेगा। क्यों? लेड की वैलेंसी 2 है, I की कितनी है? 1 है। सिंपल। अब मुझे पता है कि लेड की वैलेंसी कितनी है? 2। ऑक्सीजन की भी कितनी है? 2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में PbO बनेगा। सिंपल चीज़ है इतनी, ठीक है। PbO का कलर कैसा होता है? येलो होता है, एग्जैक्टली। तो इस डब्बे के अंदर मुझे कैसा कलर मिलेगा? येलो कलर। पहला आइडेंटिफिकेशन, ये रिएक्शन हुई या नहीं हुई, इसको गर्म करेंगे तो एक कलरलेस सब्सटेंस चेंज हो जाएगा किसमें? येलो कलर में। तो मुझे येलो कलर का पाउडर दिखाई देगा अंदर। दूसरी चीज़, और क्या बनता है कहा तुमने इसमें? NO2। NO2 गैस की तरह बाहर आ जाता है। कैसे? ब्राउन कलर की फ्यूम बनाते हुए। ब्राउन फ्यूमिंग होती है, तो यहाँ से ब्राउन कलर का एक फ्यूम बाहर निकल के आएगा। कौन से कलर का? ब्राउन कलर का। ब्लैक फ्यूम्स देखे हैं, काला धुआं निकलते हुए देखा है, वैसे ब्राउन कलर का एक फ्यूम्स तुम्हें बाहर आता हुआ दिखाई देगा। और भी कुछ बनता है कहा अभी तुमने? O2। अब हाउ यू विल आइडेंटिफाई O2? O2 को कैसे पहचानोगे? O2 का कैरेक्टरिस्टिक बता दो चलो, सांस लेने में काम आती है। ऐसा करें, नाक के पास ले जाएंगे, अच्छा लगा तो दिस इज ऑक्सीजन। नहीं, चलो कुछ और तरीका देखो। ऑक्सीजन का एक बढ़िया कैरेक्टरिस्टिक है, ऑक्सीजन हेल्प करती है किसी चीज़ को जलने में। अगर कोई चीज़ जल रही है तो उसको ऑक्सीजन चाहिए। अगर तुम बुझाना चाह रहे हो तो क्या करो? कवर कर दो उसको, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, बुझ जाएगा। सिंपल चीज़। क्या करना? स्प्लिंटर वगैरह लिखा होता है, छोड़ दो। तुम्हें क्या करना है? एक माचिस की तीली लेनी है, जलाना है। जब वो जल जाए तो उसके बाद जब लास्ट का कोयला वगैरह वाला बचा है, थोड़ी सी आग बची हुई है, तुरंत इसके पास लेके जाओ, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा निकल रही है, गैस के फॉर्म पे बाहर निकल रही है, तो वो क्या करेगी? उसको दोबारा जला देगी।
हल्की सी आग को ज़्यादा भड़का देगी। तो तुम्हें कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें हल्की आग है उसको इसके पास लेके जाना है, क्या हो जाएगा, वो तेज़ी से जलने लग जाएगा। तो इससे तुम क्या पहचान लोगे, ऑक्सीजन गैस। आइडेंटिफिकेशन आ गई तीनों के। तो ये रिएक्शन हो गई, इसको पहचानने का सिंपल तरीका, अंदर येलो कलर चीज़ होनी चाहिए, पाउडर होना चाहिए, बाहर ब्राउन कलर के धुएं के साथ एक ऐसी गैस आएगी जो तुम्हारी हेल्प करेगी किसी भी चीज़ को जलाने में। नहीं भी है तो सिंपल मोमबत्ती जिसकी लास्ट की लौ बची हुई है, बहुत कम जल रही है, उसके पास लेके जाओ, तेज़ी से जल जाएगी, कुछ ही देर के लिए जलेगी पर जल जाएगी। सपोज करो कि इसके अंदर ऐसा कुछ होता जिससे हाइड्रोजन गैस निकलती, फिर क्या करते हैं, वही मैच स्टिक लेके जाते हैं, कैसी आवाज़ होती, पॉपिंग साउंड होती, तो हम पहचान जाते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती। तो कलेक्ट करते किस में डाल देते, लाइम वाटर, कैसा हो जाता वो, मिल्की कलर। आइडेंटिफिकेशन सिंपल है। चलिए एक और रिएक्शन लिखो, अच्छी रिएक्शन। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस तो कर ही लिया है। NaCl को तोड़ो, सेम जैसे वाटर तोड़ते हैं वैसे NaCl को तोड़ते हैं। सो NaCl लिखो, एरो के ऊपर लिखोगे इलेक्ट्रोलिसिस, आगे जो भी बनेगा वो, जैसे H2O तोड़ा था एग्जैक्टली NaCl गिव्स ऑन इलेक्ट्रोलिसिस, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जो भी बनेगा वो यहाँ लिखना। ठीक है, हो गया। इन द सेम वे Al2O3 को तोड़ो, जो भी बनेगा यहाँ लिखो। देखते हैं, ये सब इलेक्ट्रोलिसिस में हो रहा है, इसीलिए एक साथ दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, ऐसे AgCl और AgBr किसकी वजह से टूट रहे हैं, लाइट की वजह से टूट रहे हैं। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा कल और लिखेंगे हम, क्योंकि कुछ टर्म हैं जो छूटे हुए हैं। लाइट की वजह से टूटने को कुछ और कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से टूटने को बता दिया मैंने। ठीक है, पढ़ेंगे इनको। हो गया। नीचे वाले में क्या बना है बता दो, Al2O3 वाले में क्या बना, चलो इसमें बता दो। सो बाय यूजिंग दिस मेथड मैं नमक से सोडियम निकाल सकता हूँ। नाइस, दोबारा सोचो, अब ये इसके अंदर यूज़ करना है ध्यान से। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब तो यही हुआ ना, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब यही होता है। तो ये बताओ कि Na किस जगह पे कलेक्ट होगा, कैथोड पे या एनोड पे, पक्का। Na का कैरेक्टर पॉजिटिव, तो कहाँ जमा होगा, नेगेटिव वाले पे। नेगेटिव कौन है, सिंपल, Cl का कैरेक्टर नेगेटिव है, कहाँ जमा होगा, क्लियर है ना इतना। सेम वे Al2O3 में एल्यूमिनियम पॉजिटिव होता होगा, मेटल है, तो वो कहाँ जमा हो जाएगा, और ऑक्सीजन कहाँ जमा होगा, क्या बनता है इसमें, एल्यूमिनियम। और हाउ टू आइडेंटिफाई O2, O2 कैसे पहचानोगे, सिंपल, एक कोई भी कम जली हुई मैच स्टिक लेके जाओ, स्प्रिंटर लेके जाओ, कुछ भी जो आधा जला हुआ है वो देखोगे, वो तेज़ी से जलने लग जाएगा। सिंपल चीज़, कोई प्रॉब्लम है इसको आइडेंटिफिकेशन करने में, आसान सी प्रोसेस है, हो जाएंगी। तो कल हम लोगों को और करना पड़ेगा, तो आज ग्रुप पे टाइमिंग भेज दूंगा, ग्रुप में सब है ना, ठीक है। तो कल की क्लास की टाइमिंग ग्रुप में मिल जाएगी। परसों से हम ट्राई करेंगे, या तो इसको ख़त्म करेंगे या फिर देखते हैं कुछ और चलेगा। इतना बाहर वाला क्वेश्चन उतार लिया, नहीं उतारा, ठीक, अभी उतार लिया, चलो।